नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज का शिव पुराण का जो ये अध्याय है, बिलीव मी मुझे बहुत 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 पसंद है। किस तरीके से समुद्र मंथन हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि राजा इंद्र, देवों के राजा, वो भ्रमण कर रहे थे। तभी दुर्वासा ऋषि, जो कि शिव जी के रुद्र अवतार हैं, उनको देख के उनके मन में ये आया कि चलिए इनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत करने के लिए उन्होंने एक पारिजात फूलों की बहुत अच्छी एक माला लेके इंद्र का स्वागत करने पहुंच गए। अब इंद्र ने उसको देखा और देखने के बाद में उस पारिजात की जो माला थी उसको अपने हाथी को और ऐरावत को पहना दिया। अब ऐरावत जो था, उनका हाथी था, उसे उस पारिजात की माला के बारे में क्या पता। उसने अपनी सूंड से उठाया, उसको पैरों के नीचे रखा और रौंद दिया। उसके बाद में ये बात सुन के, देख के ऋषि दुर्वासा, जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के थे, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इंद्र के साथ साथ जितने भी देव थे उनको श्राप दे दिया कि आप श्री विहीन हो जाएंगे, यानी आपके पास में जो लग्जीरियस है वो सब खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। और ये इतना श्राप दे के वो चले गए। इसके बाद में क्या हुआ, देवता जो थे वो त्राहिमाम करने लगे। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि जब आपका बुरा समय आता है तो लोग उसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं। तो इधर ये बात कहते, जो देव असुर थे, उनको पता चली कि भाई ऐसे ऐसे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया और उनकी जो शक्ति है देवताओं की वो भी खत्म हो गई है, उनके पास में जो लग्जरियस है वो भी खत्म हो गई है, जो भी था सब कुछ चला गया। अब भाई देवताओं ने इस बात का फायदा उठाया, उन पे आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण कर दिया तो बेचारे देवता भागे भागे फिर रहे इधर उधर, क्या करे क्या करे क्या करे। किसी तरह फिर भाई नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा भाई तुम्हें तो एक ही बचा सकते हैं, देव के देव महादेव अपने शिव जी। अब भाई सब लोग मिलकर शिव जी के पास पहुंचे। अब शिव जी बेसिकली, अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देवता और असुर दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान है। देवता जो थे वो अदिति उनकी पत्नी से हुए थे, और जो असुर थे वो उनकी जो बड़ी पत्नी, पहली पत्नी थी, उनसे हुए थे। तो अब दोनों ही उनकी संतान थे, तो भगवान बोले उनके लिए सब कुछ समान है, ठीक है, सारे लोग एक समान है। तो वो हमेशा इस पक्ष में रहते हैं कि हमेशा सबके साथ में एक ऐसा व्यवहार किया जाए जो कि इक्वल हो, मतलब एक ही नजर में सबको रखते हैं। तो उन्होंने इस बात का सजेशन दिया कि भाई ऐसा करो, आप दोनों लोग कहते मिलके, अब ठीक है भाई, जो चला गया धन संपदा जो चली गई, लेकिन आप समुद्र मंथन करें। तो समुद्र मंथन में आपको इतनी जेवरात और इतनी लग्जियस मिल जाएगी कि आप दोनों ही आपस में बराबर बांट लें, क्योंकि उन्हें लगता था कि देवों को बहुत कुछ मिला है और असुरों को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब चलने लगे कि भाई कैसे करें। तो उनमें ये हुआ कि भाई जो मेरु पर्वत है, उस मेरु पर्वत पे वासुकी जो नाग हैं उनको करके, किस तरीके से आप लोग जानते भी होंगे। अब यहाँ पे समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ। समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ, सबको पता है कि उसमें सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष का पान जो था वो भोलेनाथ ने किया, तभी वो नीलकंठ महादेव कहलाए। उसके बाद में कामधेनु गाय निकली। उसके बाद में 7 सिरों वाला एक घोड़ा निकला, एक अश्व निकला। उसके बाद में अलग अलग चीजें। बाद में सबसे लास्ट में से पहले फिर महालक्ष्मी भी, जो उनका भी आवागमन हुआ है, वो भी वहीं से हुआ है, समुद्र से हुआ है, इसीलिए वो पाताल निवासिनी कहलाती हैं। उसके बाद में उसमें से मदिरा भी निकली। उसमें से एट दी एंड जो सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्ट था वो निकला आपका अमृत। अब अमृत निकलते ही सब भाई देवता और असुर फिर से लड़ने लगे। उन्होंने यार भाई इसको लेके चलो, और अगर ये है वो है, उसकी जो कुछ बूंदे थी वो धरती लोक पे भी गिरी, जहां जहां गिरी वहां आज हर 12 साल में कुंभ होता है। ठीक है, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग राज, उज्जैन। अब क्या हुआ कि भगवान विष्णु का इंटरफेयर हुआ। उन्होंने मोहिनी रूप लिया। मोहिनी रूप लेके जो अमृत था वो सब में डिवाइड किया, और सबको पता है कि उन्होंने जो अमृत था वो देवताओं को दिया, असुरों को अमृत नहीं दिया, और
चुपके से कहते राहु ने उस अमृत का पान कर लिया, फिर उसका उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसके दो भाग किए, जो एक भाग राहु व दूसरा केतु बना। अब यहाँ पे समुद्र मंथन के बारे में जो मैं बता रहा था कि मेरा बहुत फेवरेट, जो मुझे बहुत पसंद है, वो क्यों पसंद है बेसिकली, आज की डेट में जो शिव पुराण की जो कथा है बेसिकली, या किसी भी पुराण की जो कथाएं हैं, वो बेसिकली उस समय के लिए नहीं हुई हैं, वो हमारे लिए बनाई गई हैं बेसिकली, खासकर कलयुग के लिए, क्योंकि आज हमें सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत है। अब अगर आप देखें तो जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में बेसिकली विष्णु जी ने कछुए का अवतार लेके उस पूरे मेरू पर्वत को अपने ऊपर संभाला था, और ऊपर जो था मेरू पर्वत का बैलेंस ना बिगड़े उसके लिए सबसे ऊपर बेसिकली ब्रह्मा जी आके बैठ गए थे, और एक तरफ देवता और एक तरफ बेसिकली जो असुर थे उन लोगों ने उसको किया। तो अब आप ये देखिए कि समुद्र मंथन है, तो अब इसको आप इस समुद्र मंथन को अपनी लाइफ में किस तरीके से उतार सकते हैं। आपका जो शरीर है बेसिकली, ठीक है, आप भी जानते हैं कि 375 मतलब 75% इसमें वाटर कंटेंट होता है। ओके, समुद्र जिस तरीके से, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो कुछ भी है वो आपके अंदर है, तो आपका जो शरीर है, शरीर के अंदर का जो भाग है जिसमें कि 75% वाटर है, वो समुद्र है बेसिकली। ओके, और इसमें क्या है कि आपको बैलेंस बनाने के लिए जो नाभि से नीचे का एरिया है, वो जिस तरीके से कछुआ जो होता है बेसिकली इतना पावरफुल होता है, उसके ऊपर मतलब इतना बड़ा वो है, तो नाभि से नीचे का एरिया है उसको आपको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्रह्मचल का पारण और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसको कंट्रोल करना, और सबसे ऊपर आपको रखना, जो दिमाग में रखना, वो ज्ञान रखना, ब्रह्मा रूपी ज्ञान जो है रखना है। अब आप अपने जब शरीर को, जब जिस समय मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में आप जब करेंगे तो आप अक्सर देखेंगे कि मेडिटेशन का बहुत अच्छा तरीका है, जो कि मैं हमेशा मोस्टली बोलता हूँ, जो 9 प्लैनेट के जो चैंट्स हैं, आप अगर उनके जाप करते हैं तो किस तरीके से, अब 9 प्लैनेट, 9 जो ग्रह हैं, उसमें से आधे जो ग्रह हैं वो बेसिकली देव रूपी हैं और आधे जो है वो असुर रूपी हैं, और दोनों के बीच में जो बुद्ध देव हैं, क्योंकि आपको असुर को भी बुद्धि चाहिए और देवताओं को भी बुद्धि चाहिए, तो 9 प्लैनेट से आप अपने माइंड को कैसे चार्ज कर सकते हैं, अपने अपने शरीर का जो समुद्र मंथन कैसे कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप ड्रिलिंग करते हैं, अगर कभी किसी ने मेडिटेशन किया हो तो उसे इस बात को बहुत अच्छी तरह वो समझ सकते हैं कि जब भी आप माइंड में ड्रिलिंग करते हैं, सोचते हैं, तो सबसे पहले पॉइजन निकलता है, पॉइजन निकलता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। अक्सर इंसान को देखते हैं कि भाई कोई गुस्सा करता है, कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, वो फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही है। तो जब भी आप सोचेंगे, इसलिए चिंता और चिंतन 2 अलग चीजें हैं, तो हमें चिंतन करना बहुत जरूरी है, तो चिंता से कोई फायदा नहीं है। तो जब भी आप चिंतन करेंगे तो आपके माइंड से जो निकलेगा, सबसे पहले पॉइजन निकलेगा, जो आपको परेशान करता है। वो यहां तक भी परेशान करता है कि वो आपको होल्ड करेगा आगे ड्रिलिंग ना करने के लिए, लेकिन एट दी एंड आप अगर वो कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको सब कुछ, जो कुछ भी मिलना है, जो भी आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में पाने को, वो सब कुछ आपके शरीर के अंदर ही है। और अगर आप कंटिन्यूस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे, आगे अपना मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपको अमृत जरूर 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 मिलेगा। ओम नमः शिवाय।